जय हिंद टू ऑल एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। आई होप कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो एमपीजी के सीरीज़ में हम एमपी रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके लेक्चर नंबर 1 में हमने नर्मदा रिवर को इन डिटेल कवर किया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप लेक्चर नंबर 1 को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ का होगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम चंबल रिवर और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो जो चंबल रिवर है ये नर्मदा रिवर के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और इस 965 किलोमीटर से ये जो रिवर है 320 किलोमीटर एमपी में फ्लो होती है। ओके, और इसी के साथ साथ ये एमपी और राजस्थान के बीच क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा नॉर्दर्न एमपी है, और ये रिवर सबसे पहले तो फ्लो होती है नॉर्थ डायरेक्शन में, देन इट स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये राजस्थान है और ये एमपी है, तो इसके बीच ये रिवर बाउंड्री बनाती है। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन एमपी एंड राजस्थान, सो योर आंसर शुड बी चंबल रिवर। नेक्स्ट है कि ये जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इंदौर के पास महू करके जगह है, वहाँ पे जाना पाव हिल से जो रिवर चंबल है इसका ओरिजिन हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो चंबल रिवर है दिस इज ऑल्सो नोन एज एंशियंट रिवर। एंशियंट रिवर यानी कि एंटीसीडेंट रिवर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स? ऐसी रिवर्स जो कि हिमालय के फॉर्मेशन होने के पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो उनमें से एक रिवर है, ठीक है, चंबल रिवर। नाउ एज वी नो दैट जो एमपी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और जो गोंडवाना लैंड है इट इज़ सपोज टू बी द ओल्डेस्ट लैंडमास। ओके, और उसी ओल्डेस्ट लैंडमास में हमारा एमपी आता है। ओके, तो एमपी में मोस्टली जो रिवर्स हैं दे आर एंटीसीडेंट रिवर्स, है ना, यानी कि जो हिमालय के फॉर्मेशन के होने से पहले एग्जिस्ट करती थी। ओके, यदि हम कुछ अदर नेम्स की बात करें ये चंबल रिवर के, तो ये चंबल रिवर को चरमावती, पूर्णा, धर्मावती इन नामों से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, इट इज़ अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एमपी है, तो ये जो रिवर चंबल है ये नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है कि इट passes through 3 states and these states are MP, UP and राजस्थान, ठीक है। तो MP से तो ये रिवर ओरिजिनेट होती है, देन इट एंटर्स टू राजस्थान, राजस्थान से होते हुए ये MP में, सॉरी यूपी में इटावा करके जगह है, वहाँ पे ये यमुना रिवर से मिल जाती है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। ओके, नाउ वन बाय वन हम चंबल रिवर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे जो पहला फैक्ट है वो है कि दिस इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर डेट ओरिजिनेट्स एट जानापाव हिल्स, महू, इंदौर। तो आपको इसकी जोग्राफिकल लोकेशन सबसे पहले समझनी पड़ेगी। तो एज यू नो दैट दिस इज़ विंध्यान रेंज, ओके, और विंध्यान रेंज की फुट हिल्स में ही पड़ता है हमारा महू, इंदौर, जहाँ पे जानापाव हिल से जो रिवर चंबल है ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये यहाँ से निकलती हुई उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर से होते हुए ये राजस्थान में एंटर होती है। फिर राजस्थान में ये कुछ डिस्टेंस फ्लो होते हुए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये फ्लो होती है, और ये यहाँ पे इस रीजन में एमपी और राजस्थान के बीच क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और ये फाइनली एमपी में, सॉरी यूपी में इटावा करके जगह है जहाँ पे यमुना रिवर से मिल जाती है। तो ये अभी हमने देखा चंबल रिवर का एक कंप्लीट फ्लो ट्रैक कि ये कहाँ से निकलती है और ये किस रिवर में जाके मिल जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 965 किलोमीटर, लेकिन ये तो इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से ये 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। तो आपको इसकी टोटल लेंथ प्लस एमपी में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि दिस रिवर इज़ फेमस फॉर इट्स डीप रिवाइंस। अच्छा,
यहाँ से MPPSC 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। वहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि विच रिवर इज़ फेमस फॉर इट्स डीप रिवाइंस, है ना। तो आज से आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए कि जो चंबल रिवर है, दिस इज़ फेमस फॉर इट्स डीप रिवाइंस। डीप रिवाइंस क्या होती हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा दैट चंबल रीजन इज द वर्स्ट इफेक्टेड एरिया ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू हैवी फ्लो ऑफ रिवर चंबल। अच्छा, यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ से निकलती चंबल रिवर, और चंबल रिवर को यहाँ से और यहाँ से बहुत से ऐसी नदियाँ हैं जो कि इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, और इसके कारण क्या होता है कि जो फ्लो है इस चंबल रिवर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके कारण ये जो आप रीजन देख रहे हो, इस रीजन को जनरली, ठीक है, चंबल रीजन बोला जाता है, जहाँ पे भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले आते हैं। इस रीजन में आपको ज़्यादातर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, मृदा अपरदन देखने को मिलता है। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू हैवी फ्लो ऑफ रिवर चंबल, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और इसी के कारण हम इस रीजन को स्ट्राइक वैली या तो स्ट्राइक रीजन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो दीज ऑल फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स कि विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इन नॉर्दर्न MP। तो हमारा आंसर होगा चंबल रिवर। डीप रिवाइंस के लिए भी ये रिवर जो है फेमस है। राजस्थान और MP के बीच ये बॉर्डर बनाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 965 किलोमीटर। MP में इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, जानापाव हिल्स, महू, इंदौर से। मेंस में 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बन सकता है, ओरिजिन ऑफ रिवर चंबल। तो आप विद द हेल्प ऑफ मैप उस आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ओके, नाउ रिवर चंबल मेजर सिटीज से होकर गुजरती है। वो सिटीज़ हैं इंदौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना एंड भिंड। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से होके जो रिवर चंबल है ये गुजरती है। और जो नीमच और मंदसौर वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमारा जो गांधी सागर डैम है ये पड़ता है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में एकमात्र डैम है जो कि जो चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि डीप रिवाइंस कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इसके पहले आपको एक बात को देखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो हमारा नॉर्दर्न MP, ये नॉर्दर्न MP नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कुछ इस तरीके का है, यानी कि ये झुका हुआ है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, स्लोपी है ये। इस कारण से मोस्टली जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो रिवर्स फ्लो होती हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और इसी के कारण इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। एंड ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ वाटर, ये मिट्टियों को क्या कर देती है, ठीक है, ये कट कर देती है, और कुछ इस तरीके की गहरी गहरी नालियाँ बन जाती हैं, और इन्हीं गहरी नालियों को डीप रिवाइंस भी बोला जाता है। और ये डीप रिवाइंस बनाने के लिए फेमस है चंबल रिवर, है ना। चंबल की घाटियाँ, चंबल के डाकू नाम आपने सुने होंगे बचपन में। तो यही है ये डीप रिवाइंस आप देख सकते हैं जो कि चंबल रिवर फॉर्म करती है। ओके, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चंबल। तो जो होती हैं ट्रिब्यूटरीज 2 तरीके की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर नंबर 1 में, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि किसी रिवर को लेफ्ट साइड से मिलती हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि किसी रिवर को राइट साइड से मिलती हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड से जो मिलती है चंबल रिवर को वो है बनस रिवर, जो कि राजस्थान से इसका ओरिजिन होता है, और राजस्थान में ही ये चंबल रिवर से मिल जाती है। राइट बैंक यदि हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो इनमें है सिंध, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा और कूनो। तो ये जो 5 नदियां हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब 1 बाय 1 हम इन सारी रिवर्स को विद द हेल्प ऑफ मैप देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारी चंबल रिवर, और ये है इसका ये कंप्लीट फ्लो ट्रैक इस रिवर चंबल का। और उज्जैन के पास शिप्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये चंबल को उज्जैन के पास ही मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव द काली सिंध रिवर, जो कि देवास से निकलती है, और इस तरीके से होते हुए ये राजस्थान में इस पॉइंट में जो चंबल रिवर से मिल जाती है। देन वी हैव दी पार्वती रिवर, जो कि सीहोर करके जिला है, वहाँ से निकलते हुए ये इस तरीके से फ्लो होते हुए यहाँ पे चंबल रिवर को मिल जाती है। देन वी हैव दी कूनो रिवर, जो कि शिवपुरी से इसका ओरिजिन होता है, और ये इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए जो मुरैना है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जिला भी है, वहाँ पे ये चंबल रिवर से मिल जाती है। तो ये सारी रिवर्स विद द हेल्प ऑफ मैप आपको ध्यान रखना है, एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. ओके, नाउ देयर आर टोटल 3 मेजर वाटरफॉल्स ऑन रिवर चंबल. जो सबसे पहला वाटरफॉल है उसका नाम है चूलिया वाटरफॉल, आप जैसे कि साइड में देख सकते हैं, और ये लोकेटेड है राजस्थान में, और ये चंबल रिवर द्वारा बनाया गया सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है. ओके, नेक्स्ट वी हैव दी पाताल पानी वाटरफॉल, और आप सभी ने इसका नाम सुना होगा. ये एक हिल स्टेशन भी है, इंदौर के पास महू करके जगह है, जहाँ से जो रिवर चंबल है उसका ओरिजिन भी माना जाता है, और ये है हमारा पाताल पानी वाटरफॉल. नेक्स्ट जो वाटरफॉल है उसका नाम है झाड़ी दाहा वाटरफॉल, और ये भी इंदौर के पास है. तो मोस्टली जो वाटरफॉल हैं एमपी में ये इंदौर और उसके आसपास के एरिया में ही आपको मिलेंगे. एक्सेप्शन इसका ये है कि जो चूलिया वाटरफॉल है ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी है. तो ये सारे वाटरफॉल्स विद देयर लोकेशन आप सभी को ध्यान होना चाहिए. नाउ मेजर डैम्स ऑन चंबल रिवर एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट. तो इसके अंदर हमारा आता है सबसे पहला चंबल वैली प्रोजेक्ट, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है. और इस रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 4 डैम्स आते हैं. ठीक है, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज एंड राणा प्रताप सागर डैम. जिसमें से जो गांधी सागर डैम है ये हमारे मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर में ये आपको देखने को मिलेगा. बाकी जो 3 है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे. अच्छा, ये फैक्ट तो आपको ध्यान रखना ही है कि जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है, और इसका जो प्राइमरी एम है वो क्या है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे औसतन कम बारिश होती है उन एरियाज़ तक इस रिवर वैली प्रोजेक्ट के द्वारा जो पानी है उसको पहुँचाया जाता है फॉर इरिगेशन एंड फॉर अदर डोमेस्टिक यूजेस. और ये जो प्रोजेक्ट है इसे एमपी और राजस्थान इन दोनों स्टेट्स द्वारा जॉइंटली रन किया जाता है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो चंबल वैली इज़ द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, और ये एमपी और राजस्थान दोनों स्टेट्स के द्वारा जॉइंटली रन किया जाता है. ओके, नाउ वन बाय वन वील स्टडी द मेजर डैम्स जो कि रिवर चंबल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. फर्स्ट डैम है हमारा गांधी सागर डैम, और ये डैम है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड. ये जो आप रीजन देख रहे हो नीमच और मंदसौर वाला, ये जो ब्लूइश पार्ट है यहाँ पे आपको गांधी सागर डैम देखने को मिलेगा. नेक्स्ट डैम है हमारा राणा प्रताप सागर डैम, और ये लोकेटेड है रावत भाटा करके जगह है राजस्थान में, वहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव दी जवाहर सागर डैम, और ये आपको मिलेगा कोटा सिटी राजस्थान में. नेक्स्ट है आपका कोटा बैरेज, और ये भी आपको कोटा राजस्थान में देखने को मिलेगा. सो दीज ऑल डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये सारे डैम्स विद देयर लोकेशन आप सभी को ध्यान होना चाहिए. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेशनल चंबल सेंचुरी, जिसका दूसरा नाम नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इन्हें हम बोलते हैं घड़ियाल्स. और ये जो होते हैं मगरमच्छ की ही एक प्रजाति में से एक है, और इन्हें IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर द्वारा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के कैटेगरी के अंदर रखा गया था, और इस सेंचुरी में इन्हीं का कंजर्वेशन किया जाता है. अच्छा, ये जो सेंचुरी है ये किसी एक स्टेट में लाई नहीं करती. दिस इज़ अ ट्राई स्टेट सेंचुरी जो कि यूपी, एमपी और राजस्थान में लाई करती है. और रिसेंटली इससे रिलेटेड न्यूज़ भी हमें देखने मिली थी. तो ये जो सेंचुरी है ये आपको ध्यान होना चाहिए. ओके, नाउ वन बाय वन हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे बहुत से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ फेमस फॉर डीप रिवाइंस, और ये एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, प्री में आ चुका है. ऑप्शंस हैं चंबल, नर्मदा, बेतवा और सोन. तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया था कि जो चंबल रिवर है ये बेसिकली जो रीजन है हमारा नॉर्दर्न एमपी का, वहाँ पे डीप रिवाइंस को फॉर्म करती है. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, विच इज़ चंबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, इनमें से कौन सी रिवर नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती है. ओके, नॉट अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर. ऑप्शंस हैं चंबल, ये तो होती है, पार्वती भी होती है, माही इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, है ना. हमारे एमपी में ऐसी 3 नदियाँ हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो होती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही. तो हमारा ऑप्शन होगा माही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड
इन एमपी ऑन रिवर चंबल? ऑप्शंस हैं गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम। ठीक है, तो ये सारे नाम अक्सर ही कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए गांधी सागर डैम जो कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नीमच और मंदसौर वाला जो एरिया है वहाँ पे ये डैम सिचुएटेड है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर? इनमें से कौन सी नदी चंबल रिवर की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस हैं पार्वती, जोहिला, कूनो और बनस। तो यदि हम देखें पार्वती के बारे में तो पार्वती तो है, जोहिला के बारे में अभी हम बात करते हैं। यदि हम बात करें इसकी, ठीक है, कूनो रिवर, तो कूनो निकलती शिवपुरी से और शिवपुरी निकलती हुई ये मुरैना के पास जो चंबल रिवर को मिलती है, तो ये भी होगी। बनस रिवर जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में मिलती है। तो ये तीन रिवर जो हैं, ठीक है, पार्वती, जोहिला और बनस, ये तीन तो हैं ट्रिब्यूटरी। तो इनमें से जो बची हुई है जोहिला, वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ चंबल रिवर इन एमपी? हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो चंबल रिवर है इसकी जो फुल लेंथ है वो है 965 किलोमीटर, जिसमें से ये 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 320 किलोमीटर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चंबल रिवर, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे ही फैक्ट्स को कवर किया है। और आने वाले वीडियोस में जो बची हुई रिवर्स हैं मध्य प्रदेश की, उनको भी हम कवर करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। और यदि आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, सो दिस इज़ माई मेल ID, आप इसमें अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व all of your doubts as soon as possible. So till then, stay safe, stay happy, stay positive. Jai Hind.